दोस्तों, महान पुरुष अक्सर अपनी बात कहानी के माध्यम से कहते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर किसी को कोई चीज़ सिखानी है तो वह कहानी के माध्यम से बहुत आसान तरीके से सिखाया जा सकता है। अगर ऐसे ही किसी को कोई बात ज्ञान की बताई जाए तो वह व्यक्ति उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और न ही सुनता है। तो दोस्तों, मैं एक ऐसी कहानी भगवान बुद्ध की लेकर आया हूँ जिसे आप सुनकर आपका हर काम पर मन लगने लगेगा। इसके लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर ध्यान केंद्रित करना सिखा रहे थे। उसमें से एक शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गौतम बुद्ध बोले, पूछो, क्या है? शिष्य ने कहा, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, पर यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हम आपके कहे अनुसार पर ध्यान लगाते हैं, फिर भी हम में से कोई पहले, कोई बाद में, कोई कभी भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाती है, वैसे ध्यान केंद्रित करने के बाद ज्ञान के सभी चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरु जी ने कहा कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी आदमी के घर पहुंचे। धनी आदमी की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने के लिए बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने के लिए बैठा था। उसने अपने नौकरों को चिल्लाते हुए कहा, ये क्या भोजन बनाकर रखा है? और चिल्लाकर थाली फेंक दी। नौकरों से कहा कि जाओ दोबारा से ढंग का भोजन बना कर लाओ। उस धनी आदमी की पत्नी ने दोनों गुरु और शिष्य से क्षमा मांगी, उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन 2 रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा कि मुझे तो भोजन पसंद आया, करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा, भोजन अच्छा बना था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत आगे निकल गए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम अपने मार्ग पर नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक आदमी फटे हाल पर गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया, उन 2 रोटियों को निकालकर उसे दे दिया जो उस महिला ने उन्हें दी थी। रोटी को देखते ही उस गरीब की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत रोटियों को खा लिया। खाते समय उस आदमी की आंखों में से आंसू निकल आए। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ इशारा कर रहा था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को धन्यवाद कह रहा हो। रोटी खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उस आदमी ने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था। परमात्मा और ईश्वर, ये रोटियां नहीं थी, ये तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, केवल एक आदमी को इसमें स्वाद नहीं आया और तुम्हें स्वाद आया और तुम्हें भोजन पसंद आया, लेकिन वही इस आदमी को इसमें भोजन का स्वाद नहीं आया, बल्कि इस आदमी ने इसमें ईश्वर परमेश्वर को देख लेता है। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन तृप्ति में अंतर होता है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है, जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी अपना मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसे उसके प्रश्नों के उत्तर मिल गए, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? जो लग जाए वह मन नहीं, मन का स्वभाव ही भगाना है। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक मात्रा में होती है, जब मन उससे भागने लगता है, जैसे उस धनी आदमी का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, उसके लिए एक आम बात थी, लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन का स्वाद भी जाना, लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो हमारा मन पहले उस चीज़ के लिए लालायित रहता है, वह चीज़ हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन जब बात प्राणों से जुड़ी हो, जैसे वह 2 रोटी, जब बात प्राणों की आ जाए, तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते। जब आपको भोजन चाहिए होता है,
तब आप एकाग्र हो जाते हैं। भोजन के लिए जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है, स्वाद हो या न हो आपके प्राणांतर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं। ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम अपने मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं तो कुछ काम में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने तो देखा ही होगा कि आपका मन कहीं नहीं लगता और ना ही कहीं लग सकता है, क्योंकि इसका काम किसी चीज़ में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना। इधर से उधर एक चीज़ आपको मिल गई तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ मिल गई तो तीसरी चीज़ पर ले जाना। मन संतुष्टि को जानता ही नहीं, यह केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया उसे फिर से पाने की आदत होती है। अपनी पिछली जिंदगी के हिस्से को देखो और जानो, क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, या ये केवल आपको अभी तक भगाए ले जा रहा है और आप भाग रहे हैं। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भगाना भागना है तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं नहीं रुकेंगे? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसे ही है, जन्म से लेकर केवल मृत्यु तक आदमी भागता ही रहता है, कभी इस चीज़ के पीछे तो कभी उस चीज़ के पीछे, मगर फिर भी कुछ इंसान अपवाद होते हैं और वो ठहर जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं। जब चीज़ें उनके पीछे भागने लगती हैं वो किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और इसका एक ही रास्ता है, वो है ध्यान। मन भगाता है, ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच देखने की दृष्टि देता है। मन दूसरी चीज को कहता है पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे तो पहले जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। एक छोटी बच्ची बांसुरी बजाती है, जब वह बांसुरी बजाती है तब उसके स्वर में खो जाती है, तब उसमें वो गायब हो जाती है, उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में रम जाते हैं और वही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है, वो वही कर रही है जो वह कर सकती है, इसमें उसको आनंद आता है। जो आदमी जो है अगर वही पूरी तरह से होने लगे, ध्यान स्वतः घटित होने लग जाएगा, वो एकाग्र होने लग जाएगा। लेकिन जब आदमी कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और हम भागते रहते हैं। सब कुछ पा लेते हैं फिर भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है, और ये अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे वो आपकी प्रकृति थी और वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति लगने की है ही नहीं, लग कैसे सकता है? जो लगता है वो एकाग्रता है, वो ध्यान है, और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर आप संपूर्ण हो सकते हैं।